हे परमेश्वर मेरे दाता, एक प्रार्थना चरणों में लग जाए तन मन रन मेरा, गुरु चरण की सेवा में, गुरु चरणों की वंदना करती हूँ मैं बारंबार। गुरु हितारे गुरु बारे, विनती करूँ मैं हर बार। गुरु ब्रह्मा देवाय नमः, गुरु विष्णुवे नमः, गुरु महेश्वराय नमो नमः। नमामि समीसा निर्वाण रूपं विभूव्यपत्रं वेद स्वरूपं निजं निर्विकल्पं निरीहं निराकारोऽहं गिराज्ञानगोचि गिरीशं वदेहं। नमामि शमीशा चिदाकाशमातं वदेहं। नमामि श्री गुरु चरणों में कोटि नमन है। सतगुरु की साधन वाली साथ संगति बड़े प्रेम और सत्कार से कहिएगा। इतनी भी समस्त साथ संगत बैठी हुई है, सबके पांव चरणों में दासी धन्यवाद करती है और सबके दर्शन करके अत्यंत खुशी महसूस हो रही थी। साथ संगत जी दासी के चेहरे पे बार बार मुस्कुराहट भी आ रही थी कि क्या मेरे मालिक, क्योंकि दासी जब रसरा से वापस कर रही थी, जैसे ही घर पहुंची तो देवकटिया भवन पे जाना था, लेकिन अचानक फिर सुबह फोन आया कि नहीं आप बिहारी पोखरा चले जाइए। तो साथ संगत जी सदगुरु किसी न किसी बहाने आप सभी के दर्शन करने होते हैं। अपना प्रचार प्रसार जिस जिस तरीके से जिस जिस माध्यम से चाहता है, तो दासी भी काफी खुशी महसूस कर रही थी। आप सभी 1.5 से 2 घंटे गा करके बजा करके अपने विचार दे करके अपने जीवन के प्रैक्टिकल जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, तो मुद्रिका महात्मा जी एकांकी के माध्यम से समझा रहे थे। जब ये जीवन में पूर्ण सद्गुरु आ जाता है, पूर्ण ब्रह्म का दीदार हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म का कर्कड़ में दर्शन हो जाता है, तो व्यक्ति वह इंसान नहीं रह जाता है। उस समस्त चर अचर में इस निराकार के दर्शन करने लगता है और अपनी को धन्य पा जाता है। साथ संगत जी, क्योंकि ज्ञान जब हम नहीं लिए थे, यही जो जीवन है काफी दुखदायी लगता था, काफी बोझ के समान लगता था, काफी कष्ट सा महसूस होता था कि अरे बाप रे बाप, हमारे जिंदगी में कितने दुख हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान को हासिल किया, जैसे ही गुरु के चरणों में बैठे, जैसे ही संतों का संग मिला, साथ संगत जी, यही जीवन, यही दुनिया जो पहले दुखदायी लगती थी, वो सुखी लगने लगा, आनंद महसूस होने लगा। साथ संगत जी, क्योंकि होता ही है सदगुरु मोक्ष का दाता, ज्ञान का दाता, क्योंकि सदगुरु का कोई दूसरा काम नहीं होता है। जब जब इस धराधाम पे आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर के प्रकट होता है, मानव जाति को उसके मूल से जोड़ देना, मानव जाति को उसके अंश अविनाशी इस परम पिता परमात्मा से जोड़ देना, मानव जाति का जो असली घर है, जीते जी उसे आनंद की प्राप्ति करा देना, जीते जी उसके जीवन में उजाला भर देना, जीते जी समस्त ब्रह्मांड में इस निराकार के दर्शन करा देना, जीते जी शास्त्र में जितनी भी दुनिया में वस्तु है वो बता देता है कि
देख चर और अचर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। दूसरी बात आती है साथ संगत जी, ये सावन का पावन पर्व महीना दासी भी अपने विचार को उसी तरफ मोड़ेगी। साथ संगत जी, अभी महात्मा यहाँ खड़े होकर के विचार दे रहे थे कि अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम् तस्मै तद्वर्तितं। साथ संगत जी, अखंड अर्थात जिसके खंड न होते हो, जिसके टुकड़े न होते हो, ऐसा परमात्मा का जिक्र किया गया है। साथ संगत रामचरितमानस के उत्तराखंड में भगवान शंकर उमा जी से कह रहे हैं, माता पार्वती उस समय उमा के रूप में थे, तो वो बता रहे हैं कि हे उमा अखंड मंडलाकारं, जो इस संपूर्ण विश्व में ये परमात्मा व्याप्त है, जिसके खंडित ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, अर्थात जो प्रलय के समय खत्म ना होता हो और जो सृष्टि के समय उत्पन्न होता हो। हरदेव वाणी के प्रथम पृष्ठ में ही आता है कि हे अविनाशी परम प्रकाशी हे निर्गुण निरंकार। सत्संग जी, सिर्फ उसी चीज का वर्णन किया गया है। जब ये धरती अंबर न थे और न था संसार, तब तू ही रहेगा आगे भी करतार। कायम गायब रहने वाला अजर अमर दाता, क्या गाएगा कोई तेरी महिमा अपरंपार। सिर्फ उसी चीज को ये श्लोक दर्शा रहा है, अखंड मंडलाकारं, जिसके खंडित न हो, जिसके टुकड़े न हो, ऐसे परमात्मा का दर्शन व्याप्त एक चराचरम्, जो संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है। भगवान शंकर कह रहे कि हे उमा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पूरे निराकार का दर्शन जो साकार रूप में प्रकट होता है, उसका दर्शन सिर्फ और सिर्फ गुरु ही करा सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। उमा जो दुनिया में इस पूरे का दर्शन करा दे, निराकार के दर्शन करा दे। क्योंकि हे उमा, जब जब ये समय परिवर्तित होता है, ये युग परिवर्तित होता है, ये मालिक शरीर बदल करके आता है और अपने भक्तों को दर्शन देता है। उसी प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। कह रहे हैं कि हे उमा, वही गुरु ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, अर्थात वही सृष्टि का पालन करता है, वही सृष्टि का संहार करता है और वही सृष्टि की रचना भी करता है। हर तरीके की व्यवस्था, चाहे खाने पीने की हो, चाहे संहार करने की हो, चाहे सृजन करने की हो, सृष्टि को पैदा करने की हो, सिर्फ और सिर्फ वही निराकार मालिक करता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और क्या कहते हैं कि हे उमा सुन, जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन। उनतीसा शास्त्र अध्ययन न करो। हे उमा, करोड़ों शास्त्रों के अध्ययन करने से क्या होने वाला है। महात्मा भी कहते हैं कि जो बहुत अधिक पढ़ लेता है भागवत गीता पुराण वेद, उसके मन में ये अहंकार आ जाता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, मैंने तो सब कुछ जान लिया, मैंने चारों तीर्थ धाम कर लिए। तमाम तरीके के आडंबर व्यक्ति बताते हैं, उसी को वो कह रही है उमा, कोटिशो शास्त्र अध्ययनम, करोड़ों शास्त्र के अध्ययन से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। वो तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये दुनिया में दिखने वाली वस्तु आज दिख रही है और क्षण भर में खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से है। लेकिन सच्चा भगत, सच्चा संत, जो इस निराकार मालिक के, जो गुरु के चरणों में बैठ करके दर्शन करते, वो इस वास्तव में जीवन का आनंद पाता है। कहते हैं कि हे उमा, तू कहती है कि मैं किसका दर्शन करता हूँ, मैं किसका गुणगान करता हूँ। अरे जो त्रिलोकी नाथ भगवान राम की बात कर रहे हैं उस समय,
जो त्रिलोकीनाथ है, इस धराधाम पे मनुष्य के रूप में विचरण कर रहा है, लोगों की रक्षा कर रहा है। मुझ जैसे अगणित शिव, अनगिनत शिव उसकी वंदना करते हैं। हे उमा, मैं उसी को भजता हूँ। आगे से कहते हैं कि हर इंसान को जब मनुष्य जीवन में आता है तो ये कर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि 3 चीजें इंसानी जीवन में दुर्लभ है: संतों का संग, मोक्ष की प्राप्ति और सद्गुरु का ज्ञान। ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन के माप को मिटा करके, कहा जाता है कि जाति वर्ण को खोए जो व्यक्ति अपना सब कुछ, जाति पाति कुल धन सबका मान त्याग देता है, तब जाकर के तो इसके दर्शन करता है। लेकिन जिसके मन में ये बना रहेगा कि मैं तो हर तरीके से ऊंचा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, उसे भक्ति नहीं मिलने वाली। वो कभी नहीं इस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। आगे साथ संगे जी बता रहे हैं कि न संख्येन न योगेन, अर्थात एक युग में न जाने कितने दिन और वर्ष होते हैं, और उतने ब्रह्म वर्ष भी, अर्थात उस ब्रह्म के समान कोई तपस्या कर ले, कोई त्याग कर ले, तमाम तरीकों का दान कर ले। हे उमा, जो आनंद इस गुरु के चरणों में बैठ करके मिलता है, जो आनंद इस निराकार को तत्व के रूप में जान करके मिलता है, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः का। वही पूर्ण गुरु है। जो व्यक्ति उसके चरणों में जाता है, उसके सारे भ्रम, सारे अंधकार को मिटा करके, ज्ञान रूपी तत्वों को दे करके सिर्फ उजाला ही उजाला भर देता है। हे उमा, वही असली गुरु है, उसी की मैं वंदना करता हूँ। शास्त्री जी आगे कहते हैं, इतना समझाने के बावजूद भी जब उनका दूसरा जन्म होता है, शिव महापुराण में ऐसा जिक्र आता है, लिखा गया है शास्त्री जी, दासी कोई बनावटी बातें नहीं कह रही है। वो कहते हैं कि हे उमा, हे सती, जंगल में बैठे हुए हैं, दोनों भाई विचरण कर रहे हैं। दोनों भाई विचरण करते करते कैलाश पर्वत के समीप जाते हैं, और जैसे ही भगवान शंकर देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करते हैं तो उस समय ये सती के रूप में उनके साथ विराजित थी, तो कहती है कि हे प्रभु, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो कहते हैं कि अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। शास्त्री जी जब इतनी बातें वो सुनती हैं तो कहती हैं कि हे प्रभु, आपने इस कैलाश पर्वत पे बैठ करके गुरु को नमस्कार कर लिया? तो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहते हैं कि मुझे भी उनके चरणों को छू करके प्रणाम करने का जी करता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है उमा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं उनके चरणों को छूकर नमस्कार करूं, उनके चरणों को छू करके प्रणाम करूं, उनके दर्शन करूं, तो आप जा सकती हो। शास्त्री जी जैसे ही कैलाश पर्वत को छोड़ती हैं और दूर से ही देख करके कहती हैं कि मेरा पति भी पागल हो गया है, इसीलिए दुनिया वाले इसको भोला कहते हैं। शंकर कहते हैं, अरे मुश्किल से 18 से 20 वर्ष के बालक हैं और इनको गुरु बताता है। ये मन में उनकी इच्छा करती है कि क्यों नहीं इनकी परीक्षा ली जाए, और वही सीता का रूप धारण करती है। सीता का रूप धारण करती है ये मन में सोच करके कि इनके आगे से मैं जाऊं और ये लोग कहेंगे कि आओ सीते, तुम कहाँ खो गई थी, हम लोग बहुत दिनों से तुमको खोज रहे हैं।
होता क्या है सत्संग जी, जैसे ही सीता का रूप धारण करके आगे से गुजरती हैं, सुनो बहुरी कहा वृष के तू अजंगल के तू। प्रणाम है माता, वृष केतु शंकर भगवान कहाँ हैं? इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं? सत्संग जी, जब इतनी बातें वो सुनती हैं, वही आश्चर्य में पड़ती हैं, वही घबरा जाती हैं। जैसे महात्मा कह रहे थे कि ज्ञान लेकर के बहन जा रहे हो तो जल डालने के लिए, कोई बात ऐसा कह रहे थे। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, निरंतर संतों का संग नहीं करेंगे, निरंतर अवयवाणी अवतार वाणी नहीं पढ़ेंगे, तो मन में रहने के थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या पता जो ज्ञान मैंने यहाँ लिया वहां की वही चीज है। तो जैसे ही वो प्रणाम करते हैं सत्संग जी, तो घबराती हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा पति के वचन का। उधर पति से बोली कि कुछ नहीं करूंगी, दूर से नमस्कार करूंगी। और ये तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। लिखा गया है अवतार वाणी में, सप्त गुरु सूरत है चेरी, अंतर कोई पहचाने ना। कहे अवतार बिना गुरु पूरे भेद कोई नहीं जानेगा। ज्ञान गुरु है, और जब तक जा करके इस निरंकारी मिशन या यहाँ जो संगत हो रही है इसमें बैठेंगे नहीं, तब तक नहीं जानेंगे, तब तक भ्रम यही रहेगा कि ये सब निरंकारी मिशन वाले हैं, कुछ नहीं, पागल है सब। किसी को बैठा देते हैं, पूजा करने लगते हैं, उसका पैर छूने लगते हैं। इसके अगर रहस्य को जानना है तो इसके चरणों में बैठना पड़ेगा शास्त्री में, तब जाकर के तो पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि इसी निरंकारी मिशन में यहाँ छोटे से बच्चे को भी बैठाया दिया जाता है, बुजुर्गों को भी बैठा दिया जाता है। और ये महिला आप सबके सामने गवाह है। किसी को देख करके, किसी के वेशभूषा से, किसी के पहनावे से, किसी के धन दौलत से आप ये आंकड़ा नहीं लगा पाएंगे कि नहीं उस व्यक्ति के अंदर कौन सा ज्ञान भरा है। जब वहां से प्रणाम करके जाती है सास जी, मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा मुंह दिखाऊंगी। जैसे वहां पहुंचती हैं, शंकर भगवान कहते हैं क्यों, नमस्कार कर लिया, देख लिया मेरे गुरु को? तो कहती हैं कि हाँ प्रभु, देखा भी, दर्शन भी किया, अच्छा भी लगा और नमस्कार भी किया। भगवान शंकर वही ध्यान लगाते हैं, देखते हैं सत्संग जी और तुरंत कहते हैं अब तक सती भेद मोह नाही, अशिव संग काहि करहु मनवाही। हे सती, मैं तुम्हारे भेद को पकड़ नहीं पाया कि मेरे साथ तुमने ऐसा धोखा क्यों किया। यहाँ मुझे धोखा किया कि नहीं, मैं केवल दूर से ही नमस्कार करूंगी, मर्यादा में रह कर के नमस्कार करूंगी, मर्यादा को मैं नहीं तोड़ूंगी। और उधर मेरे गुरु को धोखा दिया। सीता बनकर के उनकी परीक्षा ले रही थी, शास्त्र में वही उनका त्याग करते हैं, क्योंकि वो उनके गुरु और वो उनकी माँ होती है। शास्त्र में ये ऐसे सदगुरु का ज्ञान, ऐसे गुरु के चरणों में, ऐसे गुरु के सेवक हैं आप, ऐसे गुरु के संत हैं। अपने जीवन में भाग्यशाली महसूस करिए, निरंतर इसका शुक्राना करिए कि हे गुरु, दुनिया की भीड़ से निकाल करके तूने अपने चरणों से लगाया। शास्त्र में भी जो माता पार्वती और शंकर जी के ऊपर दासी बोल रही थी, इससे आप लोग कोई जिक्र न कीजिएगा। इसको उदाहरण के तौर पे इसलिए रख दिया जाता है कि नहीं, महात्मा समझे उस चीज को, तो अपमान के रूप में न लेकर के सम्मान के रूप में और निरंतर इससे सीख लीजिएगा। ये नहीं कि
जो बताया गया उस पे चले नहीं, ऊपर से कहानी के रूप में बताना शुरू कर दिए। नहीं साथ संगत जी, क्योंकि तमाम तरीके के विचार हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें आपके चरणों में एक एक बातें वेदों से पुराणों से निकाल करके इसलिए रखी जाती है ताकि आपके मन में कभी भ्रम न आए, कभी शंका न पैदा हो। निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम जदासी शुरू में कह रहे थे, कठोपनिषद में लिखा गया है कि नियम निर्गुण निर्विकल्पम, किसी निराकार वाली का वर्णन उसमें किया गया है कि हे मालिक आप निराकार हो, आप स्वयं हो, स्वयं भू कहा गया है। निर्विकल्पम, सबसे परे हो, सबके नजदीक हो, फिर भी किसी को तुम दिखाई नहीं देते हो। दिखाई कर देते हो कि गुरु के चरणों में बैठने के चिराकाश माता भरे हम नमामि, वही तुमको भज सकता है जो तत्व रूप में भरे हम नमामि, वही भजेगा जो तुझे तत्व रूप में जान लेता है। निराकार ओंकार गिराज ज्योति विषम विषम भजे हम नमामि, श्री गुरु चरणों में कोटि नमन है। ऐसे सदगुरु को, ऐसे गुरु को, ऐसे परमात्मा को जो साकार रूप में इस धरती पे प्रकट है, बारंबार हर पल हर क्षण। हे माता सदगुरु सुदीक्षा, तुझे कोटि कोटि हम सभी प्रणाम करते हैं। सत्संग जी दासी के घर महात्मा जी का जाना हुआ तो उसने जीवात्मा का वर्णन किया। मरने के बाद जीवात्मा उस चीज को ग्रहण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, नचिकेता बैठा हुआ है किसके पास जाकर? भगवान सूर्य के पास कि हे प्रभु, इस अविनाशी के मुझे दर्शन करा दो। सॉरी, दासी गलत बोल गई। यमराज के पास बैठा है, इस अविनाशी के मुझे दर्शन करा दो। तो बता रहे हैं कि हे नचिकेता, ये तेरी उम्र खेलने और खाने की है, मात्र 5 साल का नचिकेता है, ऐसा दिख रहा है गरुड़ पुराण में। स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि तेरी उम्र मात्र 5 साल की है, तो खेलने और खाने के समय में इस अविनाशी का दर्शन करना चाहता है। और हमारे घर में क्या होता है कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हम ज्ञान लेंगे, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई कर लो, तुम और काम कर लो, तुम बिजनेस कर लो, तुमको नहीं मौका है, हम सत्संग जाते हैं। वो सीख देता है गरुड़ पुराण। 5 साल का बच्चा बैठ करके याचक बन करके भिक्षुक बन करके नचिकेता कहता है कि हे यमराज, इस निराकार मालिक के मुझे दर्शन करा दो। तो कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि कोई परमात्मा नहीं, सब झूठ है, सब दिखावा है, कोई तत्व रूप में नहीं, यही है जो सब दुनिया में दिखाई दे रहा है, मंदिर है, मस्जिद है, पूजा है, तमाम जो ऐसा मान लेता है पुनरपि जन्मम, अर्थात बार बार उसका जन्म और मरण होता है, बार बार गर्भ में आना और बार बार जाना। माँ सुदीक्षा जी बता रही थी कि ये आत्मा न जाने कितने कल्पों के बाद तड़प तड़प करके ये मानुष की जोड़ी में आई है। तो इस मानुष जन्म का जो है ना सत्संग जी भक्ति कर लेना, क्योंकि जो मनुष्य जन्म में आकर के इस निराकार मालिक को, इस परमात्मा को, ये अखंड सत्ता को नहीं पूजा, नहीं जाना, तो मानुष जन्म में आना उसका बेकार है। बेकार समझ तू, वो केवल लोगों को ही सब कुछ मानता है, तो उसका आना तू बेकार समझ। आगे कहते हैं कि तददर्शितम, इसमें एवं शब्द आ रहा है शास्त्र, ऐसा देखा गया, यमराज जी बता रहे कि ऐसा देखता हूं मैं कि जो व्यक्ति इस मालिक को जान करके पूजा करता है, इसकी चर्चा करता है, इसका गुणगान करता है, हे नचिकेता, वो मुझ में न आकर के उसके प्राणों का हरण मैं नहीं करने जाता हूँ, मुझ में न आकर के सीधे सीधा सीधा इस निराकार मालिक के चरणों में विलीन होता है। क्योंकि जिसके प्राणों का हरण मैं करता हूँ ना,
वो भी इसी के आदेश से करता हूँ। वो समझा रहे हैं, हे नचिकेता तू धन्य है, आज मैं तुझे इस विराट सत्ता का दर्शन करा दूं। सत्संग जी, उपनिषदों में, वेद की ऋचाओं में, रामायण की चौपाइयों में, गायत्री के छंद में, आदि शक्ति के मंत्र में, शंकर के त्रिशूल में, ब्रह्मा के कमंडल में, विष्णु के चक्र में, आदि शक्ति के मंत्र में और वर्तमान में माता सुदीक्षा की कलियों में वही ज्ञान का दर्शन कराया जा रहा है। कोई दूसरा ज्ञान नहीं है सत्संग जी। केवल और केवल युग बदलते हैं, समय बदलते हैं, शरीर बदलता है, ज्ञान कभी नहीं बदलता है सत्संग जी। क्योंकि जब रसरा में दासी को स्टेज सेवा लेने की बारी आई और वहां पहुंची तो ये लिख करके पोस्टर वहां लगाया कि मुझे तूने एक मुझे बदलने के लिए न जाने कितने शरीर बदल डाले। और वही आंखों से अश्रुपात होने लगे। साथ हमारे और आपके जीवन में थोड़े से कष्ट के आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। महात्मा जी जो एकांकी के माध्यम से आप सबके बीच में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे सत्संग जी। हरदेव वाणी में आता है कि गाफिल बंदे जाग जा तू जागने की बारी है, अब की बार में जाग सका तो जाग नहीं फिर पाएगा, 84 के चक्कर में तू फिर फंस कर रह जाएगा, जन्म जन्म से भटक रही है बंदे तेरी आत्मा, कहती है कि कोई मिला दे मुझे मेरा परमात्मा, इस काया में एक मौका है इसका लाभ उठा ले तू, कहे हरदेव की मिल सतगुरु से जीवन सफल बना ले तू। दासी पहले ही बोली कि माता को दीक्षा कर रही थी, किस किस शरीर से निकल करके तड़प करके आत्मा मनुष्य के शरीर में आई और समय रहते इस परमात्मा को जान लीजिए। 18 तारीख वाले विचार में ये भी बता रहे कि किसी मनुष्य का दिन भर भाग दौड़ है, किसी मनुष्य का दौड़ भाग वाला काम है, किसी का आराम का काम है, तमाम तरीकों का उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि पूरे दिन में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार ही इसका स्मरण करता है तो वही एक बार लिया तो वही गिनती होगी, पूरे दिन की गिनती नहीं होगी। शास्त्री जी ऐसे सदगुरु के चरणों में आप लोग बैठे हुए हैं तो आइए शास्त्री समय हो चुका है, दासी के बोलने और शास्त्री जी समागम की तैयारियां भी चल रही हैं। आप सभी जितना हो सके अधिक से अधिक चढ़ बढ़ करके उसमें हिस्सा लीजिए, सेवाओं का दान कीजिए, माया का धन का जिस जिस तरीके से आपके जीवन में आता है उस तरीके से रुपया है, पैसा है, शरीर का हर तरीके का दान करिए, क्योंकि आपको सुखी करने के लिए वो परमात्मा सेवाएं देता है कि ले तू सुखी हो जा। क्योंकि अगर आपको सुखी नहीं करना होगा तो जो हवाई जहाज 400-500 लोगों को यहाँ से लेकर के लड़ाई के लिए सीमा पे भेज देता है, विदेश कहाँ कहाँ यात्रा करा देता है, क्या उसका भी तो हमारा सदगुरु नहीं कर लेगा, अकेला कर देगा। सत्संग जी भगवान को आपको जरूरत नहीं पड़ती बंदरों की कि चलिए पुल को बनाया जाए, सेवा देने के लिए सत्संग जी बार बार पुराने विचार आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि वर्तमान सतगुरु के ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे विचार हैं जिनको सुन करके आप दर्द रह जाएंगे। शासन ने लास्ट में दासी बस इतना ही कहेगी कि सेवा चढ़ के कीजिए, संगत डेली कीजिए और अपने परिवार में हो सके तो सबको लाइए, पूरा का पूरा कोशिश कीजिए शासन जी, और बताए हुए रास्ते पे चलते रहिए, जीवन हमेशा सुखी रहेगा। तो आइए शासन दासी के बोलने के दौरान जो गलतियां हुई होंगी क्षमा कीजिएगा, प्यार से कहिए।